ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति बाबा आए हैं। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखलाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने न करके दिखाया हो? क्योंकि विशेष तो बाबा उसी दिन हम लोग हो गए जिस दिन बाबा ने हमें चुना, लेकिन बाबा हमसे पूछ रहा है कि आप ऐसा कौन सा विशेष कार्य करेंगे? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का है ही कि हर एक परिस्थिति में पास होने का लक्ष्य, पास विद ऑनर यानी एक भी चीज में फेल नहीं, ये तो सबका लक्ष्य है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? आज बाबा सवाल कर रहा है। नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते ही सहज सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। ये लक्ष्य लेना है। कोई परिस्थिति में फंसना नहीं है। कोई भी परिस्थिति आएगा उसमें हम तो निर्विघ्न निकलेंगे ही, और जो आत्माएं हैं जिसको मतलब जो भी आत्मा ऐसा है विघ्न वाली, उसको भी निकालने का हमें पुरुषार्थ करना है कि उसको भी निकालना है उससे, उसको सहजता से वो निकल जाए। तो ये कब होगा? जब भगवान पर हमारा संपूर्ण निश्चय होगा। क्योंकि बाबा क्या कहता है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। तो हमें निश्चय है तो निश्चय विजय दिलाएगा। तो ये लक्ष्य रखना है, उसके लिए निश्चय बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं अर्थात सदा सहयोग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बनकर अपने चित्र से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि भगवान निराकार है, उसको प्रत्यक्ष हम कैसे करते हैं? जैसे कि कोई हमारे जीवन में अचानक से आता है और कोई ऐसा परिस्थिति है जिसमें हम कोई मेरा कहीं रास्ता नहीं था, लेकिन उससे हमको निकाल लेता है। तो क्या कहते हैं? ये भगवान बनकर आया। कहता है ना कि भगवान बनकर आ गया। कहाँ से? तो वो अपने कर्म से भगवान का श्रेणी में आ गया ना। तो हम भगवान वो निराकार है, उसको हमें प्रत्यक्ष करना है। तो हमें उसके कर्तव्यों को हमें करना है कि किसी भी आत्मा को मेरे पास आते ही शांति का अनुभव हो, मेरे पास आते ही उसका हर विघ्न उसको छोटा लगने लगे, उसको ऐसा वाइब्रेशन मेरे से मिले, ऐसा ज्ञान मिले कि उसको सब कुछ आसान लगे। जबकि अभी कैसा जीवन हो पड़ा है, बहुत कठिन हो पड़ा, बहुत कठिन। एक साधारण से साधारण जीवन जो जी रहे हैं ना, उनका भी स्थिति बहुत खराब, और अपने जगह में कोई खुश नहीं, कोई खुश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि है क्या, मान लीजिए कि आज हम देश आज़ाद हुआ, इसके बारे में हम भाषण देते हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन क्या आज़ादी आया है? हम आज नहीं अधीन हुए हैं, हम तो द्वापर के बाद से जैसे ही विकारों के अधीन होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार क्या है? काम विकार यानी किसी तरह की कामना। मिले नहीं मिले तब तक आप गुलाम हैं, क्योंकि नहीं मिले तब तक आप संतुष्ट नहीं है, और जो संतुष्ट नहीं वो गुलामी का जीवन जी रहा है। तो ये गुलामी शुरू हो गई थी। क्रोध, कोई कुछ बोला और हमें क्रोध आ गया, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, यानी कोई चाबी घुमा दे रहा है और हम गुस्से में आ जा रहे हैं। कोई थोड़ा अच्छा से बोल रहा है तो हम खुश हो जा रहे हैं। एक देता है ना, बहुत अच्छा वीडियो निकाला गया था कि एक लड़की साड़ी पहन के निकली और 6-7 बहन लोग खड़ी थी, उसकी सहेली थी सब। तो उसमें से 6-7 लड़की में 6 लड़की तो उसका पूरा तारीफ की, कहाँ से साड़ी ली, बहुत अच्छा है, मतलब कलर का भी तुम्हारा इतना अच्छा, मतलब सब कुछ, सब कोई तारीफ किया कि बहुत अच्छा साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन एक जो उसी में से 7वीं सहेली जो थी वो बोली कि लेकिन ना कलर का तुम्हें ज्ञान नहीं है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इतना गुस्सा गई, तुम अपना देखो, अपना कैसा कपड़ा पहनी है, सपना नहीं समझ में आता है तुमको, तो कुछ अकल ही नहीं है, हम तो तुमको बोलने नहीं गए। मतलब 6 लोग तारीफ किए, लेकिन फिर भी एक 7वां अगर बुराई ही कर दिया तो सोचना चाहिए कि 6 लोग तारीफ तो किए, लेकिन नहीं, हम इतने गुलाम हो चुके हैं ना कि एकदम हमें अपने हिसाब से सारा जवाब चाहिए, और नहीं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये अधीनता है।
तो क्या कहा गया हमारे शास्त्रों में? पराधीन सपनों सुख न। तो ये पराधीनता है। आप अच्छा बोलेंगे, आप मेरा तारीफ करेंगे, मेरा फोटो छप जाएगा पेपर में, तो मेरा ये तो क्या है? ये सारा चीज क्या है? अधीनता है। हम ऐसा बनेंगे कि लोग हम बाबा हमको ऐसा प्रत्यक्ष करेगा कि घड़े का पानी को उछल उछल के दिखाने का जरूरत पड़ता है क्या? जो कम रहता है तो उछलता है, जो भरा हुआ रहता है वो नहीं उछलता है, वो अपने आप दिखेगा। बाबा सब बच्चों को अपने ही प्रत्यक्ष करेगा। हाँ, भर जाएगा तो वो जानता है कि हम तो हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है बाप समान। तो ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। माया का तरह तरह का रूप है ना, माया का तरह तरह का रूप है। दिखावा लगता है कि कहीं हमें लोग जान तो नहीं रहे हैं, नहीं जान रहे तो थोड़ा सा हमको जान ले, है ना, उसके लिए करते हैं। ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हम लोग भी कभी ऐसे ऐसे समय में किए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वो औरों को धोखा से छुड़ा नहीं पाते। जो माया से धोखा खा लेंगे, जो माया से हर बार जीत रहे हैं, विघ्नों से जीत रहे हैं, वही ना किसी को रास्ता बताएंगे। जो विघ्नों में हार खा गए तो क्या होता है, उसमें भी अनुभव है कि हम हार खाएं और अब नहीं उसमें खाते हैं। तो आपका अनुभव फिर दूसरे के लिए तैयार हो गया। दूसरे को आप बताते हैं कि ऐसा करोगे तो हार जाओगे। तो जो बाबा कहते हैं कि सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे। किसी के भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। बाबा आता है क्या दुख की लहर में? हम इतने दुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन से खुशियां गायब हो गई थी। कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा था और उस समय परमात्मा अपने एक्यूरेट टाइम पर आता है, लेकिन दुखी नहीं हो जाता। दुखी होगा तो कार्य कैसे करेगा? हाँ, हम प्रभावित होकर कार्य करने नहीं सकेंगे। मान लीजिए कहीं बाढ़ है, पूरा लोग डूब रहे हैं, हम डूब जाएंगे तब किसी को निकालेंगे कि हम कहीं सेफ है तब उसको निकालें। इसीलिए हेलीकॉप्टर जाता है, उसमें वो जो सेना के लोग हैं वो अपने सेफ हैं और उसके बाद लोगों को खींचते। लेकिन वो खुद ही डूब जाए तो खींच सकते हैं क्या? हम यही कर रहे हैं, हम स्वयं डूब जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? बाबा तो नहीं आता और हमें बाप समान बनना है। बाबा हमें दुख से छुड़ाने के लिए आता है, खुद दुखी नहीं होता। वो सुख का सागर इसलिए कि सदा सुख का सागर ही है, वो सुख ही देता है और हमें ऐसी दुनिया बनाकर सिखा कर जाता है कि तुम्हें सुखी। अभी हम लोग सुखी रहना भी नहीं जानते। हमारे पास अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 टाइम खाने का है तो भी हम खुश नहीं। हम सोचते हैं 3 टाइम खाने का तो है, लेकिन घर में अच्छा सोफा नहीं है, मेरे पास बहुत सुंदर कपड़ा नहीं है कि जिसके हम पार्टी उटी में जाए तो हम अलग दिखें। मतलब जितना है जिसमें है हम उसमें संतुष्ट नहीं। एक साधु जा रहा था रास्ते में, उसको एक सोने का सिक्का मिला तो बोला ये सोने का सिक्का हम उस आदमी को देंगे जो बहुत गरीब हमको दिखे। लेकिन उसको ऐसा कोई गरीब मिल ही नहीं रहा था, कोई नहीं मिल रहा था। तो बहुत दिन तक अंततः वो क्या किया, उसका थैली था उसमें डाल लिया। बहुत दिन हो गया तो लगभग भूलने लगा। तो अचानक एक दिन उसको खबर मिला कि जो राजा है उस राज्य का, वो दूसरे राज्य पे हमला करने जा रहा है क्योंकि उस राज्य को अपने अधीन करे। तो जब राजा आ रहा था सेना के साथ तो ये साधु को खबर मिला, वो थैली से निकाला सिक्का और उसके मुंह में मार दिया। तो राजा गुस्सा है कि आप ऐसा क्यों किए? तो बोले देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम बहुत दिनों से ये सोने का सिक्का हमको मिला था, हम सोच रहे थे सबसे गरीब कौन है, हमको कोई मिला ही नहीं, लेकिन आज आप हमको दिखे तो हम आपको दे दें। तो राजा बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो राजा हैं, इस राज्य के राजा हैं, हम गरीब कहाँ से हैं? बोला आप तो बहुत बड़े गरीब हैं, इतना बड़ा राज्य है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी दूसरे राज्य में हमला करने जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा गरीब और क्यों कौन हो सकता है जिसके पास संतोष का धन ही नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए वह असंतुष्ट है उसके बाद असंतुष्ट है। क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। असली संतुष्टता क्या है, असली खुशी क्या है,
उससे हम कोसों दूर हैं, हमको पता ही नहीं। जब हम जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, जिस दिन जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा की असली ज़रूरत क्या है, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो तो बाप समान बनना है ना, दुख की लहर आती है अर्थात कहीं ना कहीं माया ने धोखा दिया है, दुख का फीलिंग आ रहा है, दुख का फीलिंग आ रहा है, इसका मतलब माया धोखा दे रही है और हम धोखे में आ रहे हैं। तो बाप समान बनना है ना, बाबा कहते हैं तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, शक्ति रूप नहीं हो क्या? शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अब मांगना पड़ता है, बाबा ये कर दो वो कर दो, अधिकार रहता है कि बाबा करेगा ही, मैं ही तो अधिकारी हूं। तो अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहाँ ना कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। जब नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अधीन है। अधिकारी वो नहीं बन सकता जो किसी के अधीन है। अधिकारी कौन है? जिसको पता है कि मेरा सारा कुछ मेरे अधिकार। लेकिन अधीनता हमारी कैसी है? हम छोटी छोटी बातों में कितना अधीन है। हम आप कोई भी चीज़ करते हैं तो हम आपसे तारीफ का उम्मीद करते हैं। कोई भी हो, हम किसी से तारीफ का उम्मीद क्यों करें? प्रशंसा कोई करे, मेरा बड़ाई करे, और इसके लिए अभी कभी कभी क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करने के लिए दूसरे का थोड़ा सा बुराई कर देते हैं। और दूसरे का बुराई कर देंगे तो उसमें हम थोड़ा अच्छा मालूम पड़ेंगे कि हम ज़्यादा अच्छा हैं, ज़्यादा समझदार हैं, या हम बहुत अच्छे हैं। इस तरह से ये भी काम हम करते हैं। ये सब क्या है? ये सब चीज़ अधीनता है। हम उसके बच्चे हैं, हमें उसको केवल दिखाना है अपने कर्म से के द्वारा। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमें किसी भी देहधारी के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना है। हम जब करते जाएंगे श्रीमत के अनुसार तो स्वतः ही हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मतलब हमारी स्थिति बाप समान हो जाएगी। तो हमको किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि तुम हमको देखो, तुम हमको जानो। फूल जब खुशबूदार होता है ना तो वो जा जाकर खुशबू नहीं देता है। जिस बगीचे में खुशबूदार फूल है ना, लोग दौड़े दौड़े आते हैं कि इसी फूल से खुशबू आ रहा है, ढूंढता हुआ कि यहाँ से इस बगीचे से खुशबू आ रही है, कौन सी फूल से खुशबू आ रही है, तो लोग ढूंढते हुए आते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि फूल चला जाता है किसी के पास। तो हमारी खुशबू अपने आप लोगों तक पहुंचेगी। और खुशबू किस चीज के है? हमारे चरित्र की खुशबू। कहते हैं ना, किसी के बारे में बात करते हैं तो फलाना बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा देर बात करो तो बहुत अच्छा लगता है। एक बोला दूसरे को, दूसरा बोलेगा तो फिर वो मिलना चाहेगा, उस फूल की खुशबू लेना चाहेगा। तो इसी तरह हम प्रत्यक्ष होते हैं कि हम बोले कि तुम सूंघो हमको, हम मेरे में खुशबू आ रहा है, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। क्या क्या चीज का बोला बाबा? देह का भान। जब देह का भान आता है, ये सबसे बड़ी अधीनता है। मैं आत्मा हूं तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं शरीर हूं तो मैं बंधी हुई, क्योंकि शरीर निर्जीव है और हम शरीर अपने आप को मान रहे हैं। तो बाबा का और पुराना संस्कार, जो संस्कार 63 जन्मों से हम जान रहे हैं कि इसने हमें कभी सुख नहीं दिया, जिस संस्कार ने हमें हमेशा नीचे गिराया, हम उसी संस्कार के अधीन हुए पड़े। ऐसा होता है कि आप एक ही उस रास्ते में चल रहे हैं, उस रास्ते में बार बार गड्ढे में गिर जा रहा है, फिर उसी रास्ते को चुन रहे, करेंगे क्या ऐसा? लेकिन संस्कारों का जब बात आता है तो हम ऐसा करते हैं। हम अपने बुरे संस्कारों के वजह से ही दुख पाते हैं। हमें कोई दुख नहीं देता, हमें कोई दुख दे भी नहीं सकता। दुख हम अपने वजह से पाते हैं, चाहे दुख हो या सुख, क्योंकि दुख और सुख कोई और देगा हमें, वही तो अधीनता है। हम कहते हैं इसने दुख दे दिया, ये तो अधीनता है। आप उससे अपेक्षा कर रहे थे ना, अपेक्षा नहीं करते। मैं अपने आप में सुख स्वरूप आत्मा हूं, मेरे साथ सुख का सागर भगवान है, मुझसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। तीसरा क्या है? कोई भी गुणों की धारणा की कमी है। गुण इतने हैं, उस गुण में कौन सी गुणों की कमी है, ये चेकिंग करना है।
तो उस गुण की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहता है तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी हैं। हम भगवान के अधिकारी बच्चे हैं। सारे गुण मेरे अधिकार में है, सारी शक्तियां मेरे अधिकार में। लेकिन अगर कोई कुछ कहा और सहन नहीं कर पाए तो अधिकार किसके हाथ में दे दिए हैं? दूसरे के हाथ में ना। आप आइए और आप मुझे दुखी कर दीजिए। तो पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। ये कब होगा? जब मैं अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मैंने खुद पर राज कर लिया। मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज है कि आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते, उससे मेरा खुशी डिपेंडेंट नहीं करेगा, उसमें डिपेंड नहीं करेगा। मेरी खुशी मेरे हक में है, मेरे अधिकार क्षेत्र में। मैं सदा खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ भगवान। लेकिन अपेक्षा हम आपसे करेंगे तो अधीनता हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर यह अधिकारपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्वशक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। लेकिन अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है, थोड़ा सा हमको सम्मान दीजिए। क्या है? आप थोड़ा सा अच्छा से नहीं बोले यानी हम आपसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप मेरा सम्मान कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगा, आपने कैसे मेरा अपमान कर दिया। क्या आप रोटी मांगे हमसे, खाना मांगे वही मांगना है क्या? धन दौलत मांगे वही मांगना है क्या? ये सूक्ष्म में जो मांग रहे हैं ये सबसे बड़ी कमजोरी। आप मेरा सम्मान कीजिए, हम नहीं रह पाएंगे बिना सम्मान के। ये भीख मांगना है क्या? सम्मान देने से, किसी के सम्मान देने से हमको सम्मान मिलेगा? भगवान ने इसीलिए तो स्वमान दिया कि स्वयं तुम अपने आप को मान दो, फिर किसी से सम्मान मांगने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है जो अधिकारी होता है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए? हमारे लिए है ना, हम ले नहीं रहे। तो जो जिन्हों की चीज है वह प्राप्त ना करे, नहीं प्राप्त करे क्या? भगवान तो देने ही आया है, सारी शक्तियां सारे गुणों का खजाना वो देने आया है। लेकिन हम नहीं ले रहे, हम दूसरों से मांग रहे। दूसरे खाली हैं, दूसरे भिखमंगे बने हैं, तब तो वो आया था। किसी के पास नहीं था तब तो वो देने आया था। और हम अभी भी दूसरे से मांग रहे हैं। हम उसको अमीर समझ रहे हैं कि वो हमको सम्मान देगा, वो हमको खुशी देगा, वो हमको प्यार देगा, वो हमारी जरूरत को समझेगा। नहीं, उसके पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन अब सर्वशक्तिमान सारे खजाने लेकर आया है। मुझे अपने आप में भरपूर हो जाना है, मुझे किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते हैं यही सदैव नशा रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी ये नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं अगर संकल्प श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे पहले संकल्प आता है। संकल्प में आ गया गलत, अधीनता के संस्कार संकल्प में आ गए तो आप तुरंत वो अपने चरित्र से दिखा देंगे। क्योंकि पहले संकल्प में आता है, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर वो वाचा में आता है और फिर वो कंट्रोल से बाहर होकर कर्म में भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जब संकल्प में भी गलत संकल्प आए तो उसी समय तुरंत उसको बाबा की याद में तुरंत उसको मिटा दो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बना और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। पूछो अपने आप से, अनुभव करते हो? वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे, मधुबन से जाने के बाद। बाबा कहते हैं यहाँ से जाने के बाद अनुभव करेंगे कि अभी अनुभव कर रहे हैं? सदा अनुभव कर रहे हैं। तो सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं करना है। तब कहेंगे विशेष। बाबा क्या बोला? तुम्हें विशेष चुना गया, लेकिन विशेष क्या कर रहे हो? कुछ सोचा है? तो विशेष हमें यही करना है। हमें साधारण बनकर नहीं रहना है, हमें कॉमन नहीं बनकर रहना है, हमें कमाल के श्रेष्ठ संकल्प करने। यानी मैं अधिकारी हूँ, मैं अधीन नहीं। क्योंकि अधीन तो हम किसी न किसी के थे, अब भगवान आया है उसके बाद भी हम किसी के अधीन रहेंगे क्या? जब भगवान कहता है मुझसे भी तुम मांगो नहीं, अधिकार से लो, क्योंकि तुम्हारे अधिकार में है।
मैं खुला खजाना लेकर आया हूँ, तुम लेने के योग्य बनो। अब योग्यता नहीं तो उसमें वो क्या करेगा? ठीक है, ओम शांति।